जय हिंद साथियों, वेलकम अगेन। अब हम लोग इस वीडियो में मानसिक योग्यता के आकृति मिलान में जो 2015, 2014 और 2013 में जितने भी प्रश्न आए हुए थे उसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है। और उसका बेसिक समझेंगे कि किस तरीके से प्रश्न आया है और उसको किस तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं। परीक्षा हाल में इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि हम लोग प्रश्न को एक्यूरेसी के साथ, है ना, करेक्ट होना चाहिए और जितना जल्दी हम लोग हल कर सकें उतना बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि परीक्षा हाल में समय की कमी होती है, ठीक है। इसलिए हमको गहराई से समझना है और प्रश्न को हम लोग जितनी एक्यूरेसी के साथ जितनी जल्दी हल कर सकें वो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, हम लोग प्रश्न की ओर अपना ध्यान बढ़ाते हैं और देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न आकृति दिया गया है, ठीक है। अब हमको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, डी में से छांटना है ऐसी आकृति जो कि बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान हो, है ना। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, ऐसी आकृति चुनिए, है ना, जो कि प्रश्न आकृति के बिल्कुल सदृश हो। पिछले वीडियो में भी हमने इसको देखा है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए को अगर हम लोग गौर से देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन ए को देखिए, यहाँ पर ये जो बिंदु है ना, जो कि प्रश्न आकृति में नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी को अगर हम लोग देखते हैं ध्यान से, ठीक है, ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पर, है ना, यहाँ पर एक तीर का निशान है जो कि ऑप्शन बी में नहीं है, है ना। प्रश्न आकृति में तीर का निशान है जो कि ऑप्शन बी में नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी को हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए ऑप्शन सी में वही प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखिए, है ना, तीर का निशान होना चाहिए जो कि नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन डी को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान बना हुआ है ना, बिल्कुल सदृश है। किसके सदृश है? प्रश्न आकृति के सदृश है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, अगर हम लोग ऑप्शन ए पे, है ना, ऑप्शन ए को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना हुआ है, जो आकृति बना हुआ है वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखिए त्रिभुज है ना, त्रिभुज दे दिया गया है, जबकि प्रश्न में क्या है, वो गोला है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। अब ऑप्शन बी को देखते हैं हम लोग, है ना। ऑप्शन बी में भी देखिए यहाँ पर एक इशू है, यहाँ पर, है ना, गोला होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है, 3 पत्ती दे दिया गया है ना, इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी में कोई अंतर नहीं है ना, वो बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया, है ना। ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी में यहाँ पर, है ना, वो पूरी तरीके से गोला है ना, इसलिए हमारा ऑप्शन डी गलत हो गया। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रश्न 22, है ना, अगर हम लोग ऑप्शन ए पर गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, है ना, बिल्कुल डिफरेंस आकृति है, गोला दे दिया गया है, जबकि प्रश्न आकृति में देखिए यहाँ पर त्रिभुज है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। अगर हम लोग ऑप्शन बी को देखेंगे, है ना, ऑप्शन बी में भी देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज का निशान दे दिया गया है, जबकि वहाँ प्रश्न आकृति में वहाँ पर गोला है ना, इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। हम लोग ऑप्शन सी को देखते हैं। देखिए, ऑप्शन सी बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान बना हुआ है ना, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पर, है ना, यहाँ पर चतुर्भुज दे दिया गया है, जबकि प्रश्न आकृति में त्रिभुज है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो गया। देखिए बच्चों, है ना, धीरे धीरे हमारा स्पीड हमको बढ़ाना पड़ेगा प्रश्नों को हल करने के लिए, तो धीरे धीरे आप लोग अपना प्रैक्टिस करेंगे और स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तब स्पीड बढ़ेगा धीरे धीरे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
देखिए अगर हम लोग ऑप्शन ए को है ना गौर से देखेंगे तो देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान बना हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी को भी देख लेते हैं। यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंस है ना, बिल्कुल डिफरेंस है ये। ऑप्शन डी बिल्कुल डिफरेंस है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हुआ, गलत हो गया। ऑप्शन सी भी देखिए बिल्कुल अलग तरीके से बना हुआ ये आकृति, इसलिए हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो गया है ना। ऑप्शन डी भी देखिए, ऑप्शन डी भी बिल्कुल अलग तरीके से बना हुआ है, हमारा ऑप्शन डी गलत हो गया। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगर हम लोग ऑप्शन ए को देखेंगे है ना, ऑप्शन ए को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये अलग से लाइन दे दिया गया है ना, इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया है ना। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान बना हुआ है ना। ऑप्शन बी बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान बना हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर भी ये जो मार्क है वो एक्स्ट्रा निकला हुआ है ना, वो जो लाइन है एक्स्ट्रा बाहर की ओर है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन डी को देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर देखिए ये भी इधर बाहर की ओर निकला हुआ है, यहाँ पर भी बाहर की ओर निकला हुआ है। ठीक है, अगर कोई भी कहीं पर भी अलग आकृति बना हुआ है मतलब वो गलत हो जाएगा है ना। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी गलत हो गया। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम लोग ऑप्शन ए पर अगर गौर करेंगे है ना, तो यहाँ पर जो मार्क बना हुआ है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए है ना, ये बिल्कुल डिफरेंस है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी को अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह यहाँ जो प्रतिबिंब बना हुआ है ना, जो आकृति बना हुआ है वो बिल्कुल डिफरेंस है ना, इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी क्या हुआ, गलत हो गया। ऑप्शन सी को अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी जो डायरेक्शन है वो बाएं दिशा में है ना, जबकि प्रश्न में देखिए वो दाएं तरफ घूम रही है ना, इस तरीके से दाएं तरफ घूम रही है, रोटेट हो रही है ना। जबकि ऑप्शन सी में ये क्या हो रही है, ऑप्शन सी में देखिए इस तरीके से रोटेट हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन सी भी क्या हुआ, गलत हो गया। ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान है ना, ऑप्शन डी बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान है, कोई अंतर नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जो कि बहुत गौर से, कुछ बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये अगर हम लोग ऑप्शन ए को देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो चित्र दिया गया है वो क्या है, गोला भाग है ना, वो एक वक्र बना हुआ है। जबकि यहाँ पर देखिए प्रश्न आकृति में वहाँ पे छोटा सा चौकोन टाइप से बना हुआ है ना, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हुआ, गलत हो गया। ऑप्शन बी को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन बी को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान बना हुआ है ना, ऑप्शन बी बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान बना हुआ है। ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन सी को देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो प्रतिबिंब है, जो निशान है वो चौकोन टाइप से बना हुआ है ना, जबकि प्रश्न आकृति में देखिए वो हल्का सा वक्र बना हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन डी को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन सी में है ना, यहाँ पर देखिए ये वक्र आकृति बना हुआ है, जबकि प्रश्न आकृति में वहाँ पर थोड़ा सा चौकोन टाइप से बना हुआ है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो गया। हमारा करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोग ऑप्शन ए को अगर ध्यान से देखेंगे है ना, ऑप्शन ए पे अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिए है ना, यहाँ पर एक लकीर होना चाहिए, एक लाइन होना चाहिए, जो कि प्रश्न आकृति में है ना, और उत्तर आकृति में नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी को अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान बना हुआ है, सॉरी, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान बना हुआ है। ऑप्शन सी को देखते हैं। देखिए हम लोग ऑप्शन सी को अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो लकीर यहाँ पर है ना, यहाँ पर डिफरेंस है, लकीर दाएं तरफ होना चाहिए है ना, जबकि प्रश्न आकृति में वो किस तरफ दिया है, बाएं तरफ दिया है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी को अगर हम लोग देखेंगे है ना,
ऑप्शन डी में यहाँ पर देखिए, है ना, जो लाइन होना चाहिए वो नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए हम लोग ऑप्शन ए को देखेंगे तो ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान बना हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान बना हुआ है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। ऑप्शन बी को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन बी में अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना, तो ये क्या है, तीर का निशान होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर एक बिंदु है, गोला है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी को भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जो निशान बिल्कुल अलग है और यहाँ पर निशान बिल्कुल अलग है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या हुआ, गलत हो गया। ऑप्शन डी को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, है ना, वो तीर का निशान दे दिया है, जबकि प्रश्न आकृति में यहाँ पर क्या है, बिंदु है ना, गोला है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी क्या हुआ, गलत हो गया। ठीक है, मतलब हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोग ऑप्शन ए को देखते हैं तो देखिए यहाँ पर इसका जो डायरेक्शन है ना, ये नीचे की तरफ आ रहा है, जबकि प्रश्न आकृति में ये ऊपर की ओर जा रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हुआ, गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है ना, जबकि प्रश्न आकृति में वो ऊपर की ओर जा रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अगर हम लोग ऑप्शन सी को देखेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान बना हुआ है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान बना हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी भी देखिए ये ऊपर की ओर इस तरह से जा रही है ना, उल्टा, है ना, इसलिए हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगर हम लोग ऑप्शन ए को ध्यान से देखेंगे, है ना, ऑप्शन ए पर गौर करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल विपरीत बन रही है ना, जबकि प्रश्न आकृति में ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी भी देखिए, ऑप्शन बी का जो डायरेक्शन है इस तरीके से बना हुआ है ना, जबकि प्रश्न में क्या है, ये इस तरीके से बना हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी क्या हुआ, गलत हो गया। ऑप्शन सी को अगर हम लोग देखेंगे, इसमें भी देखिए डिफरेंस है ना, बिल्कुल अलग है, ये इस तरीके से बन रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी भी क्या हुआ, गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान बना हुआ है ना, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोग ऑप्शन ए को ध्यान से देखते हैं। ऑप्शन ए पे अगर हम लोग गौर करेंगे तो ऑप्शन ए, है ना, बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान बना हुआ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पर जो मार्क है ना, ये उल्टा बना हुआ है, देखिए गौर से देखेंगे उल्टा बना हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी को देखिए, ऑप्शन सी तो बिल्कुल ये जो त्रिभुज का निशान है ना, ये भी बिल्कुल उल्टा बना हुआ है ना, इसलिए हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में भी ये जो त्रिभुज का जो निशान है ना, उसका जो डायरेक्शन है, उसकी जो दिशा है बिल्कुल उल्टा है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो गया, मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ये थोड़ा बारीकी से देखने वाला प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन ए को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो इसमें देखिए जितना भी प्रतिबिंब बना हुआ है ना, इसमें जितना भी प्रतिबिंब बना हुआ है वो बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ऑप्शन बी को देखते हैं हम लोग। ऑप्शन बी को अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, है ना, बिंदु का निशान बना हुआ है, जबकि दोनों तीर है ना, प्रश्न में बिंदु है ना, यहाँ पर देखिए प्रश्न में बिंदु है, जबकि इसमें तीर है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी को भी अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, है ना, एक बिंदु दे दिया गया है ना, बिंदु दे दिया गया है, जबकि प्रश्न आकृति में देखिए, सॉरी, प्रश्न आकृति में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से दोनों बिंदु है, जबकि यहाँ पर देखिए ये तीर का निशान दे दिया गया है ना, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी गलत हो गया। और यहाँ पर देखिए यह, है ना, ये तीर का निशान है, जबकि प्रश्न आकृति में देखिए
क्या है वो गोला का निशान है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी को अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो तीर का निशान दे दिया है ना, जबकि प्रश्न आकृति में वो गोला है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो गया। ठीक है, मतलब हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए कुछ प्रश्न थोड़े से गौर करने पर बनते हैं, है ना, तो हमको घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, और उसकी जो गलतियां हैं हमको ऑप्शन छांटते जाना है। ठीक है, जो ऑप्शन गलत रहेगा उसको हम लोग काट देंगे, और जो ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन 4 में से एक ऑप्शन सही रहता है, ठीक है, उसको गौर करेंगे और घबराएंगे नहीं। देखिए पिछला प्रश्न जो था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, जबकि अब देखिए ये बहुत इजी प्रश्न है ना। ऑप्शन ए को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो बिल्ली का है ना, बिल्ली का जो चेहरे का आकार है बिल्कुल अलग है ना, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हुआ, गलत हो गया। ऑप्शन बी को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो बिल्ली बैठा हुआ है वो उल्टा बैठा हुआ है ना, प्रश्न आकृति में उसका सिर इधर है, बायां तरफ है, जबकि इधर उत्तर आकृति में दायां तरफ दे दिया है उसका सिर, है ना, इसलिए हमारा ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, है ना, तो ऑप्शन सी पर गौर करिए। ऑप्शन सी बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान बना हुआ है, ठीक है ना, ऑप्शन सी बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान बना हुआ है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी में देखिए यहाँ पर बिल्ली का जो चेहरा है ना बिल्कुल अलग है ना, उसका बनावट बिल्कुल अलग है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी गलत हो गया। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इस प्रश्न में हम लोग ऑप्शन ए को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना, इसका जो मार्क है, इसका जो दिशा है बिल्कुल अलग है ना, प्रश्न आकृति से बिल्कुल अलग है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। ठीक है ना, ऑप्शन बी को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी बिल्कुल इसमें कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों, है ना, बिल्कुल प्रश्न आकृति के समान ये बना हुआ है ना, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन सी में देखिए कहाँ पर अंतर है, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में ये जो है ना, इसका जो डायरेक्शन है बिल्कुल अलग है ना, इसलिए हमारा ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन डी को भी अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका डायरेक्शन बिल्कुल अलग है ना, इसकी जो डायरेक्शन है बिल्कुल अलग है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमने आकृति मिलान से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हमने हल किए, उसके जो बेसिक फंडा थे, बेसिक मेथड से उसको हम लोग समझे। ठीक है, और आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इस पे बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को है ना, जितने आकृति मिलान का वीडियो है उसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ये जो चैप्टर है बहुत इजी चैप्टर है, इसके बाद हम लोग और जो नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको आसानी से कैसे हम लोग हल कर सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।